शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिवन। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन मेहनती, ईमानदार और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसके माता पिता खेतों में काम करते थे और अर्जुन हमेशा उनकी मदद करता था। गांव के किनारे पर एक पुराना बड़ा पेड़ था जिसे सभी विचित्र वृक्ष के नाम से जानते थे। इस पेड़ के बारे में गांव वालों के बीच कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि इस पेड़ में आत्माएं रहती हैं, तो कुछ का मानना था कि इस पेड़ के नीचे गुप्त खजाना छिपा है। अर्जुन भी इन कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ था, लेकिन उसने कभी इन पर विश्वास नहीं किया था। एक शाम जब सूरज ढलने को था, अर्जुन खेतों से वापस लौट रहा था। तभी उसने विचित्र वृक्ष के पास से एक अजीब सी आवाज सुनी। वह पहले थोड़ा डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे उस आवाज की ओर खींच लिया। उसने सोचा, क्या ये सच में कोई आत्मा है या ये सिर्फ हवा का खेल है। अर्जुन धीरे धीरे पेड़ के पास गया। उसने देखा कि पेड़ के नीचे कोई चमकती चीज दिखाई दे रही थी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वहाँ एक पुराना धूल भरा बॉक्स पड़ा था। अर्जुन ने बॉक्स को उठाया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन बॉक्स जंग लगा हुआ था और खुल नहीं रहा था। उसने सोचा कि इसे घर ले जाकर खोलूंगा। घर पहुंचकर अर्जुन ने अपने माता पिता को बॉक्स के बारे में बताया। उसके पिता ने कहा, बेटा, इसे खोलने से पहले हमें गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना चाहिए। हो सकता है कि इसमें कुछ खतरनाक हो। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। सभी प्रमुख लोग इकट्ठे हुए और बॉक्स को खोलने का निर्णय लिया गया। जैसे ही बॉक्स खोला गया, उसमें से एक पुराना पत्र निकला। पत्र में लिखा था कि इस गांव के पास एक प्राचीन मंदिर है जिसके नीचे एक खजाना छिपा हुआ है। खजाने को पाने के लिए कुछ संकेत दिए गए थे जिन्हें समझना आसान नहीं था। गांव के सभी लोग इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। अर्जुन ने कहा, मैं इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करूंगा। सभी ने उसकी हिम्मत की दाद दी और उसे इस काम के लिए प्रोत्साहित किया। अर्जुन ने पत्र में दिए गए संकेतों का अनुसरण करना शुरू किया। संकेतों ने उसे गांव के बाहर एक पुरानी वीरान मंदिर तक पहुंचा दिया। मंदिर के अंदर एक पत्थर की दीवार पर कुछ लिखावटें थीं जिन्हें समझना मुश्किल था। अर्जुन ने उन लिखावटों को ध्यान से देखा और धीरे धीरे उनकी पहेलियों को सुलझाने लगा। अचानक एक लिखावट ने उसका ध्यान खींचा। उसमें लिखा था, जब सूरज अपनी पहली किरण बिखेरता है तब छाया से सत्य प्रकट होता है। अर्जुन ने सोचा कि इसका मतलब क्या हो सकता है। उसने पूरी रात उस पहेली पर विचार किया और अगले दिन सूर्योदय के समय मंदिर में पहुंचा। जैसे ही सूरज की पहली किरण मंदिर के अंदर पहुंची, एक विशेष पत्थर चमक उठा। अर्जुन ने उस पत्थर को हटाया तो उसके नीचे एक गुप्त दरवाजा था। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि वहाँ एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। अर्जुन ने साहस जुटाया और नीचे उतरने लगा। नीचे एक बड़ा अंधेरा कमरा था। उसने अपनी मशाल जलाई और देखा कि कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था। अर्जुन ने बॉक्स खोला और उसकी आंखें चमक उठी। बॉक्स में सोने के सिक्के, गहने और कई कीमती वस्तुएं थीं। अर्जुन ने गांव लौटकर सबको इस खजाने के बारे में बताया। गांव के प्रधान ने कहा, यह खजाना पूरे गांव का है। इससे हम गांव की सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। सभी ने अर्जुन की प्रशंसा की और उसके साहस को सराहा। इस घटना के बाद अर्जुन गांव का हीरो बन गया। उसने सिखाया कि अगर हम अपनी जिज्ञासा और साहस को बनाए रखें तो हम किसी भी रहस्य को सुलझा सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गांव वाले अब विचित्र वृक्ष को डर के नजरिए से नहीं, बल्कि एक उम्मीद की किरण के रूप में देखने लगे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या या रहस्य का समाधान हमें तभी मिलता है जब हम उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करते हैं और अपने डर पर काबू पाते हैं। अर्जुन की कहानी हमें यह भी बताती है कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ किया गया काम हमेशा फलदायक होता है। अचानक की आवाज ने अर्जुन की जिंदगी को बदल दिया और साथ ही पूरे गांव को भी एक नई दिशा दी।